अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। जी, यहाँ तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। अब हमने देखना है कि नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो 36 का फैक्टर नहीं है। तो इसका आसान तरीन हमारे पास जो मेथड है वो यही है कि हम 36 के फैक्टर्स को पहले लिखेंगे कि 36 के फैक्टर हैं कौन कौन से। 36 के हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36। अब इसको कंपेयर करें ऊपर वाले नंबर्स के साथ। देखें 3 इन दोनों में मौजूद है, 12 इन दोनों में मौजूद है, 1 इन दोनों में मौजूद है, 8 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 2 भी इधर मौजूद है, 18 भी इधर मौजूद है और 6 भी इधर मौजूद है। इसका मतलब हमारे पास एक वाहिद 8 नंबर ऐसा है जो नीचे जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है 36 के फैक्टर्स में। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है। एज वी सी दैट 8 is not in this list, so 8 is not a factor of 36. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी यार्ड्स इन 81 फीट। अब 81 फीट में हमने देखना है यार्ड कितने होते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 3 फीट हूँ तो एक यार्ड बनता है। कितने फीट हूँ? 3 फीट हूँ, 3 फीट्स हूँ तो एक यार्ड बनता है। तो ये मैंने लिखा है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट्स। और इसी तरह अगर 1 यार्ड इतने फीट्स का है तो 81 यार्ड्स को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फीट आ जाएंगे। तो एक फीट हमारे पास आ जाएगा 1/3 यार्ड, क्योंकि 3 फीट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है 81 फीट, तो 81 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो यार्ड आ जाएगा 27 यार्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, there are 24 fluid ounces of water in a bottle. I drink 1/4 of the water. How many fluid ounces are left? अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 24 ounces हैं, fluid ounces, और उसमें से उसका 1/4 मैंने ड्रिंक कर लिया है। तो बाकी बताएं मेरे पास कितना बचा है। पहले हम देखते हैं कि 24 का 1/4 बनता कितना है। टोटल फ्लूइड ounces हमारे पास 24 हैं, जो वाटर मैंने ड्रिंक कर लिया है वो 1/24 है। अब इसका मतलब ये है कि 24 का 1/4 हमारे पास बनता कितना है टोटल। तो हम 24 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास जो मैंने ड्रिंक कर लिया है उसके मुताबिक जो उसने ड्रिंक कर लिया है वो 6 फ्लूइड ounces हैं। अब इतने उसने अगर ड्रिंक कर लिए हैं तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो वो उसके लेफ्ट बच जाएंगे। टोटल में से जो उसने ड्रिंक किया वो हमने माइनस कर दिया, तो बाकी हमारे पास बच गया है 18 फ्लूइड ounces। ये हमारे पास लेफ्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पुट दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट फर्स्ट। इसका मतलब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह इसको हमने तरतीब से लिखना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जिस नंबर के साथ माइनस होता है वो जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि माइनस उसको छोटा कर देगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हम नॉर्मली देखें तो 8 सबसे बड़ा है, लेकिन 8 के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो 8 सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और 3, इसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद यानी 0 इन सबसे बड़ा है। 0 इन सबसे बड़ा है क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, बाकी सबके साथ नेगेटिव साइन है। तो बाकी तीनों 0 से छोटे हैं, तो हमारे पास इसकी ये तरतीब आ जाएगी। सबसे छोटा हमारे पास -8 आ जाएगा, उससे बड़ा हमारे पास -3 आ जाएगा, उससे बड़ा हमारे पास -2 आ जाएगा और उससे बड़ा हमारे पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास,
इसमें हमारे पास हाइट उसकी दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसकी बेस में दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि इसका एरिया फाइंड करें। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो मैं इसको डिवाइड करना भूल गया हूँ, तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द 10% ऑफ $2000। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ का लेते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 2000 से, 200 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें अभी परसेंटेज आ रहा है 10% ऑफ 200। ऑफ का मतलब आपको पता है कि हम पीछे भी करके आ चुके हैं, बर्डमैस रूल में भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा परसेंटेज खत्म करने से। अब यहाँ पे देखें ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं, 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो परसेंटेज जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 20 आ जाएगी, यानी 200 का जो 10% है वो बन जाएगा $20। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू balls इज अ बैग इज 1:3। इफ देयर आर 9 रेड balls, हाउ मेनी ब्लू balls आर देयर। अब वो कह रहा है कि रेशियो जो है रेड टू ब्लू वो 1:3 है। तो अगर 9 रेड balls हैं तो ब्लू balls कितनी होंगी। अब हमने सिंपल इसको देखना है, रेशियोज का सम लें कितना बन रहा है। रेशियोज हमारे पास है 1:3, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हर रेड बॉल जो है हमारे पास, एक रेड बॉल वो 3 ब्लू बॉल्स के इक्वल है। एक रेड बॉल कितने के इक्वल है, 3 के, क्योंकि 1:3 है। 1:3 का मतलब ये होता है कि अगर एक के पास एक चीज़ है कि दूसरे के पास उसकी 3 होंगी। तो इसका मतलब रेड के पास अगर रेड 1 है तो ब्लू हमारे पास 3 होंगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास रेड 3 हो जाएंगी तो ब्लू हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक रेड बॉल के लिए 3 है, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएगा 27 ब्लू बॉल्स। तो हमारे पास 27 ब्लू बॉल आ जाएंगी हमारे पास अगर 3 रेड बॉल्स हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 31.25। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि आप पिछली छोटी क्लास में भी करके आए हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट है डेसिमल, ये पॉइंट राइट साइड पे चला जाता है एक। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट आगे चला जाता है। अगर 100 से करते हैं तो दो दो डिजिट आगे चला जाता है। इस तरह अगर 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट आगे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है तो ये 1 डिजिट आगे चला जाएगा। यानी पॉइंट अगर 3 1 के बाद है तो ये 3 1 2 के बाद चला जाएगा, यानी एक डिजिट यहाँ से यहाँ तक ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 312.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे पास वर्कशीट का। I set off at 7:25. My journey takes me 8 hours and 45 minutes. What time will I arrive? Right in 24-hour clock time. अब वो कह रहा है कि मैं 7:25 पे मैं निकला हूँ कहीं, मुझे 8 घंटे 45 मिनट लगे वहाँ पहुँचते हुए, तो मुझे बचाएं मैं किस टाइम वहाँ पहुँचाऊँगा। तो सिंपल इन दोनों को आप प्लस कर देंगे। प्लस करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि इनको प्लस कैसे करना है। 5 को 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 2 6 और 1 7। हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 जो हम चल रहे हैं टाइम में, टाइम भी जब भी 60 आता है तो 1 हॉर बन जाता है। ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है ये वाले, ये हॉर्स हैं, आवर्स, और ये हमारे पास मिनट्स हैं। अब 60 मिनट्स क्योंकि 45 + 20 25, ये टोटल हमारे पास बन जाते हैं 70।
टोटल बन जाते हैं 70 के में से 1 आवर आगे चला जाएगा 1 आवर, और बाकी 10 हमारे पास नीचे बच जाएगा। 10 हमारे पास नीचे बच जाएंगे मिनट्स, और 1 आवर आगे आ जाएगा। 8 और 7 15 होता है, और 1 आवर पीछे से आया है तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हम जो अराइव उधर पहुंचेंगे, ही विल अराइव एट 16 आवर्स एंड 10 मिनट्स, यानी 4:10 पे वो पहुंचेगा अगर हम इसको नॉर्मली देखें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसको हमने 24 आवर क्लॉक में लिखना है, इस वजह से हमने इसको 16 आवर 10 मिनट्स में लिखा है। लेकिन अगर हमने इसको लिखना हो 12 आवर के क्लॉक में तो हम इसको लिखेंगे 4:10, 4:10 पे पहुंच जाएगा वो, वरना इस तरह वो 16:10 पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट होगी, फर्स्ट वर्कशीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड वर्कशीट पे काम करेंगे और उसकी वीडियो शेयर करूँगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।